जय हिंद दोस्तों। बलूचिस्तान वालों ने अब खुद को आजाद तो कर ही दिया था। अब उन्होंने खुद का जो स्वतंत्रता दिवस है वो भी घोषित कर दिया। उनका कहना है आने वाली जो 11 अगस्त है उस दिन वो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उन्होंने उनके जो बलूचिस्तान वाले एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, उनसे ये गुहार की है कि अब 11 अगस्त के दिन अब बलूचिस्तान का जो झंडा है वो अपने घरों पर लहराए। अब समय आ गया है पाकिस्तान से अलग होने का। थोड़े दिन पहले ही बलूचिस्तान वालों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था, बलूचिस्तान के जो लीडर है उन्होंने, कि 85% जो बलूचिस्तान का एरिया है उसके ऊपर बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है उसका कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान अपना कंट्रोल खो चुका है। इस तरह की चीजें उन्होंने पहले ही कह दी थी। लेकिन अब हुआ यह है कि इनके द्वारा बलूचिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो घोषित कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त है। इसी तरह से इन्होंने 11 अगस्त खुद का इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया है। अच्छा, अब 11 अगस्त ही क्यों चुना, उसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे। आखिर ऐसा हुआ क्या है और क्यों बलूचिस्तान आए दिन, पिछले साल भी उसने ऐसे ही किया था, अभी भी वो ऐसे ही कर रहा है, पाकिस्तान से अलग होने की कवायद करता रहता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसको अलग नहीं करता। तो क्या बलूचिस्तान वाकई में एक कंट्री के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा, या कंट्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको कुछ और जो है हासिल करना पड़ेगा? उन सारी चीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है बलूचिस्तान का इतिहास, वो भी हम पूरा जान लेंगे। और बलूचिस्तान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, आखिरकार पाकिस्तान भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के ऊपर सारे के सारे कंट्री क्यों लगे हुए हैं, जब पता है कि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी सारे कंट्री पाकिस्तान के साथ में लगे होते हैं। तो आखिर क्या वजह है वो थोड़ी सी जान लेते हैं। दोस्तों, थोड़े दिन पहले की खबर है, जब बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये बलूचिस्तान को आजाद कराने में सबसे आगे चल रही है। ये लिबरेशन आर्मी इतनी पावरफुल बताई जा रही है कि ये पाकिस्तान की आर्मी से भी नहीं डरती, पाकिस्तान की आर्मी को भी मार देती है। होता क्या है, पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान के फौजी है, वो एक बस में सफर कर रहे थे, उस बस को इन्होंने उड़ा दिया, जिसमें से 45 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के 45 सैनिक जो है शहीद हो गए। इस तरह का काम इनके द्वारा कर दिया गया। तो बलूचिस्तान के जो लीडर्स है वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बलूचिस्तान में जाने से डर रही है। बलूचिस्तान के जो नॉर्मल लोग हैं वो पाकिस्तान की आर्मी को मार देते हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी को ठोकते हैं। और बलूचिस्तान के एक एक लोगों के पास में, सबके पास AK-47 मिलेगी। मतलब बलूचिस्तान चाहे डेवलपमेंट नहीं हो, पूरा बलूचिस्तान डेवलपमेंट नहीं है, पूरा जो है धराशायी हो चुका है, कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया पाकिस्तान ने। लेकिन बलूचिस्तान के हर व्यक्ति के पास में आपको हथियार मिलेंगे, और ये पूरे के पूरे आधुनिक हथियार। अब पाकिस्तान इसीलिए तो इल्जाम लगाता रहता है भारत के ऊपर कि बलूचिस्तान वालों के पास में हथियार कहाँ से आ रहे हैं। धुरंधर मूवी में नहीं दिखाया गया था, वो हथियार लेने के लिए बलूच के पास जाता है, और बलूच जो है उसको अच्छे अच्छे हथियार देता है। तो बलूचिस्तान डेवलप नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के पास में हथियार है, तो हथियार कहाँ से आए? ये पाकिस्तान कहता है भारत की तरफ से दिए गए। अच्छा, 11 तारीख की क्यों चूज की गई है? 11 तारीख को ही क्यों जो है इंडिपेंडेंस घोषित किया गया? पाकिस्तान 14 को है, भारत 15 अगस्त को है, तो बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को क्यों चूज किया? दरअसल होता क्या है, 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार कलात के खान से एक डील करती है, जिसमें कह देती है कि इनको बलूचिस्तान के जो कलात के खान लीडर थे उनसे, कि आपको जिस तरह से रहना है, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप भारत में मिल जाइए, या आप खुद स्वतंत्र रहिए। इस तरह का उनको जो है डिसीजन करने का दिया गया था, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र रख लिया। उनका कहना था कि हम बलूच में नहीं मिल हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, ना हम भारत में मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, जैसा कश्मीर वालों के साथ में हुआ था। कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने कहा था। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान की शुरू से इसके ऊपर बुरी नजर थी। पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को जबरदस्ती बलूचिस्तान के ऊपर जो है हमला कर दिया, सेना घुस जाती है और फिर बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने में मिला लेती है। और उसके बाद से ही बलूचिस्तान जो है खुद को मतलब गुलाम के तरह महसूस करता है। बलूचिस्तान वालों को लगता है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर गुलामी की तरह जो है जंजीर में कैद करके रखा हुआ है, हमें पाकिस्तान से आजाद होना है। इस तरह की चीजें इनके द्वारा शुरू से की जा रही है। अगर मैप में देखें तो पाकिस्तान के 4 मेन राज्य हैं। एक है पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब से ही सबसे समृद्ध राज्य है ये, और पंजाब से ही पूरी राजनीति निकलती है पाकिस्तान की। चाहे फिर वो शहबाज परिवार हो, चाहे फिर वो
इमरान खान से रिलेटेड हो, कोई भी जो बड़े बड़े लीडर्स है वो यहीं से निकले हैं, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम भी यहीं से, और पाकिस्तान का पूरा बॉलीवुड भी यहीं से चलता है, पूरा फिल्म इंडस्ट्री भी पाकिस्तान की यहीं से चलती है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। तीसरा है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के एरिया में देखा जाता है। और फिर चौथा आता है सिंध। सिंध के अंदर भारत ने जो ये सिंधु नदी का पानी रोका है, तब से सिंध वाला एरिया बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुका है। अभी तो भारत ने थोड़ा सा ही पानी रोका है, और पूरा सिंध अभी से ही किल्लत में परेशान है। अगर भारत पूरा पानी रोक देगा तो सोचिए पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। अब बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का 44% एरिया रखता है, इसलिए पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी बात, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, और यही रेयर अर्थ मिनरल्स भेजे गए थे अमेरिका को कि आप आ जाइए यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास में जगह तो है, पाकिस्तान के पास में मिनरल्स भी, लेकिन पाकिस्तान के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान के पास में पैसे नहीं है, वो निकाले कैसे यहाँ से? इसीलिए उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया कि अमेरिका के पास में दोनों चीज है, टेक्नोलॉजी भी और पैसे भी है, अमेरिका यहाँ से निकाल लेगा। अब यही चीज चाइना को बुरी लग गई, क्योंकि चाइना ने यहाँ से सीपेक निकाल रखा है, सीपेक इसी रास्ते से गया है। चाइना ने $60 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब चाइना को ये लगता है कि पाकिस्तान अगर सीपेक पूरा नहीं करने देगा तो मेरे जो ये $60 बिलियन है वो मैं यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल करके वसूल कर लूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को बाईपास कर दिया और अमेरिका को लेकर के आ गया। अब अमेरिका को लेकर के आया तो चाइना ने जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी वो होल्ड पे डाल दी कि मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा। तो ये सब कुछ लफड़ा जो है पाकिस्तान के साथ में चल रहा है। अब पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट पहले ही घोषित कर दिया। बलूचिस्तान वालों का कहना है हमारा 85% एरिया पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, सिर्फ 15% एरिया के ऊपर ही पाकिस्तान का कब्जा है, हमारे पूरे एरिया के ऊपर अब पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। खुद को इन्होंने द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से कंट्री घोषित कर दिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैव सिक्योर्ड 85% बलूचिस्तान टेरिटरी, इस तरह का काम इनके द्वारा कह दिया गया। इन्होंने कहा बलूचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस, एडोप्टेड इट नेशनल एंथम, जिसका नाम है माँ चुकेन बलोचानी, इस तरह का इनके द्वारा नेशनल एंथम भी घोषित कर दिया गया है। इन्होंने अपना खुद का नेशनल फ्लैग जो है वो डिक्लेयर कर दिया। स्टेब्लिश इज द ओन करेंसी एंड बलोची फाल्स, इन्होंने खुद की करेंसी भी घोषित कर दी। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर 85% टेरिटरी ऑफ बलूचिस्तान। इनका क्या क्या कहना है? इनके पास में कॉपर माइंस है, मोर देन 150 एक्टिव गैस फील्ड है, एंड ओवर 1200 प्लस ऑपरेशनल कोल माइंस है अक्रॉस द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जो कि बलूचिस्तान वाले लोगों के पास में इतनी चीजें हैं। इनके पास में देखिए क्या है, द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू आवर ओन सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस बी मे नॉट पासेस फाइटर जेट, हमारे पास में अभी फाइटर जेट नहीं है, ना ही अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, ना टैंक्स है, ना मिसाइल है, और ना हेवी आर्टिलरीज है, बट बी कंट्रोल आवर लैंड। ए फोर्स ऑफ 5 लाख पर्सनल comprising the Balochistan military, navy, air force and civil administration stand ready to overthrow। इनका कहना है कि हम ये सारी चीजें डेवलपमेंट कर लेंगे, अभी हमारे पास में ये चीजें है नहीं, पर आने वाले समय में सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट कर ली जाएगी, हमारे पास में सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, उसके बाद में हम पूरे के पूरी तरीके से एज ए कंट्री स्टेब्लिश हो जाएंगे। इस तरह की चीजें इनके द्वारा कह दी गई है। अच्छा, बलूचिस्तान का पूरा अगर इतिहास देखा जाए तो बलूचिस्तान आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले बलूचिस्तान कैसा होता था? तो बलूचिस्तान के पास में थी ये इतनी सारी रियासतें, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रियासत थी कलात। हालांकि मकरान, खरान ये रियासत भी हुआ करती थी, लेकिन कलात रियासत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। कलात रियासत का कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी भी कंट्री में नहीं मिलेंगे, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, और ना इधर अफगानिस्तान में, किसी भी में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की बुरी नजर थी, मैंने बताया आपको। बलूचिस्तान जो जिन्ना है, जिन्ना ने क्या किया, बलूचिस्तान के ऊपर जबरदस्ती अटैक किया, बलूचिस्तान के इस कलात को अपने में ले लिया, और जबरन जो ये कलात है उसको इनके साथ मिलना पड़ा, जबरदस्ती मिलना पड़ा। ये मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इनको मिलना पड़ा। अभी मिल तो गए, लेकिन इनके अंदर शुरू से ही जो है खुद को आजाद कराने की ललक थी, ये चाहते थे कि हम आजाद रहें। अब दौर आता है अकबर बुगटी का। अकबर बुगटी क्या है? बलूचिस्तान के अंदर एक मेन लीडर हुआ करते थे। उस समय पे सरकार हुआ करती थी मुशर्रफ की पाकिस्तान के अंदर। अब बुगटी और मुशर्रफ के अंदर दोनों के बीच में रार चल गई। हुआ क्या, बुगटी ने 2005 में 15 मांग प्रस्तुत कर दी। इनका कहना था कि अगर पाकिस्तान हमारी 15 मांगों को मान लेता है तो हम पाकिस्तान के साथ में हमारा फ्यूचर देखेंगे, वरना पाकिस्तान से हम अलग हो जाएंगे। इस तरह की चीजें इनके द्वारा कह दी गई थी। तो पाकिस्तान के सामने जब ये 15 मांग रखी गई तो मुशर्रफ ने इन 15 मांगों को मांगने की जगह
क्या किया, बलूचिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और बलूचिस्तान की भुक्ति को मारने के लिए सेनाएं भेज दी। सेना जब आई तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से जो है बम गोले बरसाने शुरू किए, तो ये जाकर के केप के अंदर छुप गए। अब वो केप जैसे डिस्ट्रॉय हुई, इनकी डेथ हो गई, तो बलूचिस्तान वालों के अंदर ये जो पाकिस्तान सेना है उनके लिए नफरत भर गई। तो बलूचिस्तान की जो महिलाएं थी वो सड़कों पे आ गई, पूरे लोग सड़कों पे आ गए और पाकिस्तान की जो सेना दिखती थी उनको मारने लगे, उनको पकड़ पकड़ के मारने लगे कि जो लोग हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, हमारे जो अस्तित्व है उसके लिए लड़ रहे हैं, आप उनको ही मार रहे हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह से पाकिस्तान वालों को छोड़ा नहीं गया। पाकिस्तान की जो सेना है उनके खिलाफ नफरत भर गई। पाकिस्तान की जैसी सेना बलूचिस्तान में एंटर करती थी, बलूचिस्तान के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते थे। तो यही का यही सीन अभी भी चल रहा है। तो यही सीन पाकिस्तान को अब समझ में आ गया। दूसरा देखो, पाकिस्तान इस एरिया को छोड़ना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट से निकल रखा है सीपेक। अब चाइना ने सीपेक से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है कि ग्वादर पोर्ट से हम होकर के इधर ईरान एंटर कर लेंगे और ये पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, इधर पूरा सेंट्रल एशिया हो गया, यूरोप हो गया, सब तरह खुद का जो व्यापार है वो चलता रहेगा। पाकिस्तान जो चाइना है उसने $60 बिलियन जो है खर्च कर रखे हैं यहाँ पे। अब $60 बिलियन खर्च तो कर रखे, लेकिन $60 बिलियन रिकवर नहीं हो रहा है चाइना से। अब चाइना ये रिकवर करने के लिए यहाँ पे सड़क बनाने की कोशिश करता है, इंजीनियर वगैरह भेजता है, तो बलूचिस्तान वाले लोग उन इंजीनियर को गायब कर देते थे, बलूचिस्तान वाले लोग उन इंजीनियर को मारते हैं। अब चाइना ये कह रहा है पाकिस्तान से कि मैं अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दूं, अगर मैं अपनी आर्मी भेज दूंगा तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा मेरा। अब एक देश के लिए कितनी शर्मसार की बात होगी कि उसी के कंट्री के अंदर दूसरे देश की आर्मी आ रही है उसकी सुरक्षा करने के लिए। मतलब सोचिए, खुद के पास ना पुलिस फोर्स है ना खुद की आर्मी है जो बलूचिस्तान के लोगों से खुद को सुरक्षित कर सके, ये एक सड़क को जो है निर्माण में काम कर सके, इस तरह की खुद के पास आर्मी नहीं है। और अगर चाइना यहाँ पे भेज देगा तो पाकिस्तान की तो और बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पे अमेरिका को ललायित करने में लगा हुआ है, अमेरिका को बताने में लगा हुआ है कि हमारे पास में कितने ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो पाए जाते हैं इस एरिया में, तो आप आ जाइए। इसलिए वो आ रहा है और फिर चाइना से उसने रार ले ली। चाइना ने खुद का जो इन्वेस्टमेंट लगा करके रखा था वो इंस्टॉलमेंट बंद कर दी। अच्छा, अब देखिए बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो कोस्ट गार्ड लगता है वो कोस्ट कितना लगता है, समुद्र के साथ में जो सीमा साझा हो रही है पाकिस्तान की वो हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी। अब इसमें से बलूचिस्तान का जो एरिया है वो 70% है। मतलब सोचिए अगर बलूचिस्तान चला गया तो ये 70% एरिया भी चला गया। पाकिस्तान के पास में बचेगा सिर्फ ये कराची वाला इतना सा एरिया। अब पाकिस्तान सिर्फ 30% एरिया को लेकर के ही जो है समुद्री सीमा लगा सकता है। अगर जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाला जितना भी मिनरल्स वगैरह है वो पाकिस्तान खो देगा, बलूचिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान पूरा लैंडलॉक जैसा कंट्री जो है बन जाएगा। उसके पास में फिर इधर बलूचिस्तान लगेगा, इधर भारत लगेगा, इधर अफगानिस्तान लगेगा, और इधर जो है पीओके चल रहा है, पीओके पहले ही भारत में मिलने की कोशिश कर रहा है, तो ये लग जाएगा। पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुद जो है उलझता जाएगा। ये चीजें पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि बलूचिस्तान उससे आजाद ना हो। ये दोनों के दोनों से सोचिए, खुद का देश नहीं संभल रहा, खुद के देश के अंदर बगावत चल रही है, वो संभल नहीं रही है, और भारत के अंदर आकर के ये भारत के अंदर सीमा पे देखिए 250 तोप लगा दी इन्होंने चाइना से बुलवा करके, 72 किलोमीटर मारक क्षमता है उसकी, ये चीजें लगा रहे हैं। भारत को धमकाने की कोशिशें की जा रही है, भारत के ऊपर कश्मीर वाले हिस्से उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, पीओके वाले में जो लोग हैं उनके ऊपर बर्बर तरीके से गोलीबारी की जा रही है, पीओके के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह का तो इनके द्वारा काम किया जा रहा है, खुद से इनकी जो है सेफ्टी हो नहीं रही। बात करते हैं भारत को लूटने की, बात करते हैं भारत को तोड़ने की। तो जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। खुद को संभालो, अगर आप खुद को नहीं संभालोगे तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये पंजाब प्रांत ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की डिमांड कर रहा है। बलूचिस्तान खुद को इंडिपेंडेंट कर चुका है। सिंध जो है वो भारत में मिलने को बेकरार है, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया राजनाथ सिंह ने कि सिंध आने वाले समय में भारत में मिल जाएगा। तो बचेगा सिर्फ आपके पास पंजाब, उसको आप पंजाबिस्तान कह करके खुश हो सकते हो। तो पाकिस्तान को अगर खुद को संभालना है तो खुद के देश के ऊपर ध्यान देना होगा, अगर दूसरे के ऊपर ध्यान देगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये सारी चीजें दोस्तों, आपकी इन सारी चीज से क्या समझते हो? बलूचिस्तान को अलग हो जाना चाहिए या पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।